देश को फिर उसी आग में झोंकने की तैयारी शुरू हो चुकी है। फिर से वही हिजाब, फिर से वही धर्म की राजनीति और फिर से वही टीवी डिबेट का जहर और फिर वही कोशिश जनता को असली मुद्दों से भटकाने का। कभी बेरोजगारी पर जवाब नहीं देंगे, कभी महंगाई पर बात नहीं करेंगे, कभी पेपर लीक पर बहस नहीं करेंगे, लेकिन हिजाब इनको दिखा दो, भगवा इनको दिखा दो और पूरा देश इनसे लड़वा दो। 2022 में भी यही हुआ था। जी हाँ, कॉलेज के गेट पर पढ़ने वाली लड़कियों को खड़ा करके राजनीति वहां पर करी गई थी। जी हाँ, आपको याद होगा, कुछ लड़कों को भगवा गमछा पकड़ा दिया गया था। जय श्री राम बनाम अल्लाह अकबर का माहौल वहां पर बनवाया गया और फिर चुनावी मंचों से नफरत की फसल वहां पर काटे गए। उस वक्त कहा गया यूनिफॉर्म का ये नियम है, लेकिन सवाल आज भी वही है। अगर नियम सबके लिए था तो निशाना सिर्फ हिजाब क्यों बना? जनेऊ पर बहस क्यों नहीं हुई? रुद्राक्ष पर सवाल क्यों नहीं उठा? पगड़ी पर रोक क्यों नहीं लगी? अब 2026 में फिर से वही स्क्रिप्ट जो है वो निकाली गई है, लेकिन इस बार कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने बीजेपी के उस फैसले को यहां पर पलट दिया है और अब बीजेपी पूरी तरह से बौखलाई हुई यहां पर नजर आ रही है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा राणा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने 2022 का वो विवादित हिजाब बैन ऑर्डर खत्म कर दिया है जिसे बीजेपी सरकार लेकर आई थी। जी हाँ, उस समय दावा ये किया गया था कि स्कूल कॉलेजों में धार्मिक पहनावा नहीं चलेगा, लेकिन अब सिद्धारमैया सरकार ने साफ कहा है कि सीमित धार्मिक प्रतीकों की अनुमति दी जाएगी, यानी छात्राएं हिजाब जो है वो पहन सकती हैं, सिख छात्र पगड़ी यहाँ पर पहन सकते हैं, हिंदू छात्र जनेऊ और रुद्राक्ष पहन सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने साफ कर दिया कि स्कूल यूनिफॉर्म में भगवा शॉल की अनुमति यहाँ पर नहीं होगी। टीओआई बेंगलुरु की रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धारमैया ने यहां पर कहा, स्टूडेंट्स इन कर्नाटका विल नॉट बी अलाउड टू वेयर saffron shawls as part of school uniform. Instead, students can wear hijab, turban, जनिवारा। यानी सरकार ने साफ संदेश दिया कि शिक्षा संस्थानों को राजनीतिक मंच नहीं बनने दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, यही वो बात है जिससे बीजेपी को सबसे ज्यादा परेशान यहां पर कर दिया है, क्योंकि जो है 2022 में जो माहौल यहां पर बनाया गया था वो सिर्फ ड्रेस कोड का मुद्दा नहीं था, वो एक चुनावी नैरेटिव था। एक ऐसा नैरेटिव जिसमें जनता को हिंदू मुस्लिम में उलझाकर असली सवालों से दूर यहां पर कर दिया गया। याद कीजिए वो वीडियो, एक मुस्लिम छात्रा मुस्कान कॉलेज पहुंचती है, सामने भगवा गमछा पहने लड़कों की भीड़ जय श्री राम चिल्लाती है, लेकिन वो लड़की डरती नहीं है, अकेली खड़ी होकर अल्लाहू अकबर बोल देती है। वो बोलती है। वो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हुआ था, पूरे भारत में वायरल हुआ था। किसी ने उसे बहादुरी कहा, किसी ने उसे राजनीति कहा, लेकिन एक सच जो है सबने देखा, पढ़ाई के मंदिरों में नफरत घुस चुकी थी। और अब जब कांग्रेस सरकार ने बैन हटाया है तो बीजेपी फिर से वही पुराना नैरेटिव लिखकर मैदान में यहां पर उतर आई है। बीजेपी नेता कह रहे हैं तुष्टीकरण हो रहा है, लेकिन जनता यहां पर पूछ रही है, जब बीजेपी ने हिजाब बैन किया था तब क्या हो रहा था? क्या वो वोट बैंक की राजनीति उस समय नहीं थी? क्या वो चुनावी ध्रुवीकरण नहीं था? असलियत यहां पर यह है कि बीजेपी बार बार ऐसे मुद्दे उठाती है जहां भावनाएं भड़के, लोग आपस में लड़े, टीवी चैनल जो है चीखे और जनता बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सवाल को भूल जाए। आज भी यही यहां पर हो रहा है। देश में लाखों युवा नौकरी के लिए परेशान हैं, पेपर लीक रुक नहीं रहे हैं, हर दिन आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, महंगाई आसमान यहां पर छू रही है, लेकिन टीवी पर सबसे बड़ा मुद्दा क्या बना दिया गया है? हिजाब। जमात ए इस्लामी हिंद कर्नाटक के
राज्य सचिव मोहम्मद यूसुफ कन्नी ने यहाँ पर कहा कि हिजाब बैन से बहुत सी लड़कियों को परेशानी हुई थी, अब कांग्रेस सरकार ने इसे हटाया है, ये बहुत ही अच्छा कदम है। उन्होंने कहा कि 3 साल बाद आखिरकार वो फैसला हटाया गया जिसे जनता ने कभी स्वीकार यहाँ पर नहीं किया था। उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि कर्नाटक हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द का उदाहरण रहा है और लोग इस फैसले से खुश इस वक्त हैं। लेकिन दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी ने कांग्रेस पर हमला यहाँ पर बोल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ एक समुदाय को खुश करने की कोशिश यहाँ पर कर रही है, यानी एक बार फिर से वही राजनीति शुरू। मुसलमानों का नाम लो, धर्म का मुद्दा उठाओ और माहौल को यहाँ पर गरमा दो। तो सवाल ये भी है कि अगर किसी लड़की को अपने धर्म के अनुसार हिजाब पहनकर पढ़ाई करनी है और वो पढ़ भी रही है, तो उससे देश को क्या खतरा हो सकता है? एक हिजाब पहनने से क्या खतरा हो सकता है? खतरा आखिर किससे है? हिजाब से या उस राजनीति से जो हर बार नफरत फैलाकर वोट लेना यहाँ पर चाहती है? 2022 में उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले भी यही सब कुछ हुआ था। जी हाँ, आपको याद होगा, पूरा पश्चिमी यूपी हिजाब बहस में उलझ गया था। नौकरी गायब, किसान गायब, शिक्षा गायब, बस टीवी पर हिंदू मुस्लिम। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा था संस्थानों में ड्रेस कोड चलेगा, शरीयत नहीं। वहीं प्रियंका गांधी ने जवाब यहाँ पर दिया था, महिलाएं हिजाब पहने, जीन्स पहने या बिकिनी, ये उनका अपना अधिकार है। उस वक्त प्रियंका गांधी का ये बयान जबरदस्त वायरल उस टाइम पे हुआ था। कई महिलाओं ने उनका समर्थन भी किया था, लेकिन बीजेपी ने उसी मुद्दे को चुनावी हथियार बना लिया और अब फिर वही कोशिश यहाँ पर बीजेपी कर रही है। फिर समाज को बांटने की कोशिश हो रही है, फिर टीवी पर नफरत की बहस यहाँ पर हो रही है, फिर सोशल मीडिया पर धर्म की लड़ाई हो रही है। लेकिन इस बार लोगों का एक बड़ा वर्ग वो सवाल पूछ रहा है, क्या हर बार मुसलमानों को निशाना बनाकर राजनीति होगी? क्या हर चुनाव से पहले कोई नया धार्मिक विवाद पैदा किया जाएगा? सोशल मीडिया पर भी बहस पहले से तेज हो चुकी है। कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि ये संविधान की जीत है और कुछ इसे महिलाओं की आजादी यहाँ पर बता रहे हैं। कुछ लोग बीजेपी पर आरोप भी यहाँ पर लगा रहे हैं। जी हाँ, उसने जानबूझकर 2022 में माहौल खराब किया था, ये बीजेपी कोई लोग यहाँ पर कह रहे हैं। और सच यही है, जब भी जनता सवाल पूछने लगती है, तभी कोई नया धार्मिक विवाद सामने आ जाता है। कभी हिजाब आ जाता है, कभी हलाल आ जाता है, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी नाम बदलो, कभी खान पान पर बहस, और इसी शोर में असली मुद्दे दब जाते हैं। असली जनता के जो मेन मुद्दे हैं, जो मेन परेशानियां हैं, वो दब के रह जाती हैं। फिलहाल कर्नाटक सरकार का ये फैसला पूरे देश की राजनीति में बड़ा तूफान खड़ा कर चुका है। बीजेपी इसे मुद्दा बनाएगी, कांग्रेस इसे संविधान की जीत बताएगी, टीवी चैनलों पर चीख पुकार होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही रहेगा, क्या शिक्षा संस्थान पढ़ाई के लिए बचेंगे या फिर हर चुनाव में उन्हें धर्म और राजनीति का अखाड़ा यहाँ पर बना दिया जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या ये हिजाब वाला बयान सही है? क्या हिजाब को रखना सही है? क्या धर्म की राजनीति सही है? क्या बीजेपी जो अभी आलोचना कर रही है इस पर, वो सही है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और साथ ही बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।